हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय है। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति का। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड में लॉन्ग में 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। साथियों देखिए, बोर्ड 2026 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ VBIMP क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2026 बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप जाकर के यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको नॉर्मल दिखाई देता होगा और क्वालिटी आपका सही नहीं होगा। तो साथियों यूट्यूब के सेटिंग में जा करके क्वालिटी करके देखिएगा साथियों, तो आपको एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई देगा। साथियों देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों देखिए क्या कहता है प्रश्न, मैं पढ़ता हूँ। देखिए कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि देखिए दो बिंदु देखिए साथियों, ये पहला बिंदु हो गया, ये आपका दूसरा बिंदु। इस बिंदु का नाम देते हैं ए और इस बिंदु का नाम देते हैं साथियों क्या, बी देते हैं। अब देखिए साथियों कह रहा है बिंदु दिया है ए क्या दिया है -1,7 दिया है, -1,7। बिंदु बी क्या दिया है साथियों 4, क्या दिया है -3। अब देखिए कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका नाम मैं दे रहा हूँ साथियों पी। अब देखिए कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में, यानी देखिए साथियों कह रहा है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी देखिए अनुपात हो गया। अनुपात का मतलब होता है साथियों, ये आपका मान होता है M1 और ये क्या होता है साथियों M2 होता है। क्या होता है साथियों M2। हमें कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है साथियों। अब देखिए साथियों हम हल करेंगे, यहाँ हल कर रहे हैं, हल करेंगे। देखिए साथियों हल करें, हल स्टार्ट करें। अब देखिए साथियों आप जानते हैं बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे कि क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु देखिए साथियों बिंदु P के निर्देशांक क्या ज्ञात करेंगे साथियों, निर्देशांक। देखिए बिंदु P के निर्देशांक देखिए साथियों बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों क्या होता है, आपका एक सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। देखिए साथियों मैं उस सूत्र को लिख रहा हूँ। क्या होता है देखिए साथियों, ये होता है x, y। क्या होता है साथियों x, y। अब देखिए साथियों ये सूत्र होता है आपका। मैं यहाँ इस सूत्र को यहाँ नहीं आए, देखिए साथियों मैं बगल में लिख देता हूँ। क्या होता है साथियों देखिए mx, देखिए mx, फिर देखिए साथियों प्लस में mx और बटे में क्या हो जाएगा साथियों m1 प्लस में m2। क्या हो जाएगा, ये विभाजन, ये आपका क्या है साथियों विभाजन सूत्र है। क्या है साथियों, विभाजन सूत्र है। देखिए और फिर देखिए साथियों my फिर प्लस में my और फिर बटे में साथियों m1 प्लस में m2। क्या हो जाएगा m2। ये होता है साथियों विभाजन सूत्र है। क्या है साथियों, विभाजन सूत्र। ये होता है साथियों x का मान और ये होता है साथियों y का मान। किसका मान होता है साथियों, ये होता है आपका x का मान और ये होता है y का मान। ये है साथियों विभाजन सूत्र है। क्या है साथियों आपका, ये विभाजन सूत्र है। ये आपका ट्रिक है ज्ञात करने का, mx प्लस में mx और बटे में m1 प्लस m2, my प्लस my बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए साथियों अब क्या करेंगे, हम करेंगे 12, 21। देखिए ये आपका सूत्र बनके विभाजन सूत्र बनके तैयार हो गया साथियों। अब देखिए साथियों हमें क्या करना है, हमें x का मान और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों ये आपका होता है x1, ये क्या होता है साथियों आपका, ये x1 हो गया। तो ये साथियों क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा साथियों x2, ये क्या हो जाएगा साथियों y2। अब इसी में हम क्या करेंगे साथियों रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। देखिए साथियों हम क्या करते हैं एक एक करके लिख दिया। देखिए साथियों ये हो गया x का मान हो जाएगा
एक्स का मान क्या हो जाएगा साथियों, m1 x2 प्लस में m2 x1 अब बटे में क्या हो जाएगा साथियों, m1 प्लस में m2। ये हो गया साथियों x का मान। और इधर देखिए साथियों y का मान, देखिए हमने क्या किया, बराबर बराबर कर दे रहे हैं। देखिए साथियों m1 y2 प्लस में m2 y1 अब बटे में क्या हो जाएगा साथियों, m1 प्लस में m2 क्या हो जाएगा साथियों, m1 प्लस में m2। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान और y का मान निकाल लेते हैं। ये है साथियों आपका विभाजन सूत्र। क्या है साथियों, विभाजन सूत्र। अब देखिए साथियों x का मान देखिए m1 का मान देखिए साथियों कितना है, m1 का मान कितना है 2। तो देखिए साथियों हम क्या रखेंगे, m1 के स्थान पे 2 रख दिए, फिर इंटू x2 का मान देखिए साथियों, x2 का मान कितना है साथियों 4, तो 4 रख देंगे। फिर देखिए साथियों हो गया साथियों प्लस। अब देखिए m2 का मान कितना है साथियों 3, तो 3 रख दो। फिर देखो इंटू, अब देखिए साथियों x1 का मान देखिए साथियों, x1 का मान कितना है साथियों -1, तो -1 रख लेंगे। फिर देखिए m1 का मान कितना है साथियों 2, फिर प्लस में m2 का मान कितना है 3। ये हो गया। अब देखिए y के मान देखिए साथियों, क्या करते हैं, m1 का मान कितना है साथियों 2 इंटू, फिर देखिए साथियों y2 का मान कितना है साथियों, वो रहा देखिए y2 का मान कितना रहा -3 रख दिए। फिर देखिए साथियों हो गया प्लस। अब फिर देखिए साथियों m2 का मान कितना है साथियों 3, फिर इंटू y1 का मान कितना है साथियों, देखिए ये रहा y1 का मान कितना है साथियों 7। अब देखिए m1 का मान कितना है साथियों 2 और प्लस में m2 का मान कितना है साथियों 3। ये आपका देखिए साथियों ये आपके 2026 बोर्ड में एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों आप क्या करते हैं, इसे हम हल कर लेते हैं। क्या करते हैं साथियों, यहाँ से हल स्टार्ट। देखिए साथियों क्या है, अब कर लीजिए गुणा। देखिए 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों ये होगा प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एक नम 3 हो जाएगा, 3 एक नम 3 हो जाएगा। अब देखिए साथियों 2 में 3 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा साथियों 5 कॉमा। अब फिर देखिए साथियों इधर ये x का मान, इधर y का मान। अब देखिए साथियों ये माइनस है, देखिए 2 का गुणा हम -3 में करेंगे तो साथियों क्या आएगा 2 तिहाई 6 -6। फिर देखिए ये क्या साथियों क्या प्लस कर लो। अब 3 का गुणा 7 में करिए साथियों, तो 3 सते 21 हो जाएगा। अब फिर जोड़ लीजिए 3 2 5 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, देखिए 8 में से 3 घटा दीजिए साथियों, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों आपका, 8 में से 3 गया तो 5। अब बटे में क्या साथियों 5 और काम है। फिर देखिए y के मान आ जाएगा, देखिए -6 और देखिए साथियों प्लस में 21, तो 6 में से 21 जाएगा नहीं, तो 21 में से 6 घटा दीजिए। क्या करिए साथियों 21 में से 6 घटा, देखिए मैं घटा रहा हूँ। देखिए 21 में से 6 को हम घटाएंगे, देखिए 1 हाजिर 11 में से आपका 6 गया तो 5, यहाँ कितना बचा साथियों आपका 1, यहाँ कितना आ गया 15, यानी 21 में से आपका 6 जाएगा तो क्या बचेगा साथियों 15। क्या बचेगा साथियों 15। अब बटे में क्या है 5। अब देखिए साथियों 5 एक नम 5 और 5 क्या है 15, यानी x का मान क्या आ गया साथियों, x का मान आ गया 1 और y का मान क्या आ गया साथियों आपका, y का मान क्या आ गया साथियों 3। ये देखिए साथियों ये अब एक साथ में आंसर। देखिए बिंदु P के निर्देशांक साथियों क्या आ गया, बिंदु P के, देखिए साथियों बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या है साथियों, देखिए बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया साथियों आपका, देखिए 1, 3 क्या आ गया साथियों बिंदु P के निर्देशांक। ये अतः करके लिख दीजिए साथियों, अतः क्या करके लिखिए साथियों, अतः देखिए साथियों अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया, देखिए 1, 3 क्या आ गया साथियों आपका 1, 3 आ गया। क्या आ गया साथियों, ये आपका आ गया 1, 3 आ गया। ये देखिए साथियों लास्ट में आपको क्या आ गया साथियों, ये आंसर आ गया। क्या है साथियों, ये पहला मान होता है x का, दूसरा मान क्या होता है y का। तो देखिए साथियों अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया 1, 3 आ गया। क्या आ गया साथियों 1, 3 आ गया। साथियों ये आपके बोर्ड में लॉन्ग में 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इसी टाइप की।
साथियों देखिए अगला प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए साथियों क्या कहता है प्रश्न। कह रहा है कि बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बिंदु आपका दिया है। देखिए साथियों बिंदु क्या दिया है। कह रहा है देखिए सम त्रिभाजित। कह रहा है देखिए इस बिंदु का नाम देते हैं ए और इस बिंदु का नाम देते हैं बी। देखिए साथियों कह रहा है बिंदु ए और बिंदु बी। देखिए बिंदु दिया है, क्या दिया है 4 कामा, क्या दिया है साथियों 4 कामा -1 दिया है, 4 कामा -1 दिया और बिंदु बी क्या दिया है साथियों -2 कामा -3 क्या दिया है। अब देखिए कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित का मतलब होता है सम मतलब समान और त्रि मतलब कह रहा है कि देखिए त्रिभाजित का मतलब होता है इसे 3 भागों में बांट रहा है। देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए 1 भाग और 2 भाग। देखिए 3 भागों में बढ़ गया कि नहीं। देखिए साथियों 1 भाग ये हो गया और ये 2 भाग और ये 3 भाग। इसका नाम ए दिए, इसका नाम बी, तो इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू। क्या नाम दे देते हैं क्यू। कह रहा है कि सम त्रिभाजित करता है। देखिए कह रहा है रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भागों में बांट दिया। अब कह रहा है देखिए साथियों अब कह रहा है कि बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और बिंदु क्यू के निर्देशांक हम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे विभाजन सूत्र से। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे। देखिए हमें चाहिए जैसे हम निकालेंगे बिंदु पी निकालेंगे। तो देखिए साथियों बिंदु पी निकालेंगे तो देखिए बिंदु पी के बाईं तरफ देखिए एक ही बिंदु है, तो यानी कि m1 का मान कितना हो जाएगा साथियों। m1 का मान क्या हो जाएगा m1 का मान क्या हो जाएगा साथियों आपका m1 का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए साथियों इधर देखिए m2 का मान क्या हो जाएगा साथियों। m2 का मान क्या हो जाएगा। देखिए दाहिनी तरफ देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु, तो क्या हो जाएगा m2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तब देखिए बाईं तरफ 1 बिंदु है तो m1 का मान 1 और देखिए दाएं तरफ क्या है 1 बिंदु 2 बिंदु, तो m2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं हल लिखेंगे। देखिए बिंदु P के निर्देशांक किसका निकालेंगे बिंदु देखिए साथियों बिंदु P के निर्देशांक क्या करेंगे। बिंदु P के निर्देशांक देखिए साथियों बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों क्या होता है बिंदु P के निर्देशांक आप जानते हैं सूत्र क्या होता है x, y बराबर में क्या होता है साथियों क्या होता है यम एक्स। देखिए विभाजन सूत्र का एक ट्रिक होता है साथियों, उस ट्रिक से हम करेंगे। देखिए साथियों यम एक्स और प्लस में एम एक्स हो जाएगा और बटे में देखिए साथियों m1 प्लस में m2 हो जाएगा और फिर करेंगे कॉमा। अब देखिए साथियों यम वाई प्लस में यम वाई क्या हो जाएगा my प्लस में m1 प्लस में क्या हो जाएगा साथियों m2 क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2। देखिए साथियों अब क्या करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिक देखिए साथियों हम करेंगे 12 21 कर लेंगे। देखिए ये आपका विभाजन सूत्र बन के तैयार हो गया। अब देखिए साथियों ऐसे ही देखिए बिंदु P के हमें निकालना है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये पहला मान होता है x का, ये दूसरा मान किसका होता है साथियों y का। इसका मान होता है x का मान और y का मान। तो देखिए साथियों हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए साथियों हम कर लेंगे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है ये होता है x का मान और ये होता है y का मान। तो देखिए साथियों x बराबर हम कर लेते हैं क्या कर लेते हैं। देखिए साथियों m1 और x2 और प्लस में m2 x1 और बटे में क्या हो जाएगा साथियों m1 प्लस में m2। अब देखिए साथियों कॉमा फिर कर देंगे y क्या है साथियों m1 और x2। देखिए m1 और y2 और प्लस में क्या है साथियों m2 y1
क्या है, और बटे में m1 प्लस में क्या है साथियों m2, क्या है m1 बटे में m2। अब देखिए साथियों हम कर लेते हैं, देखिए हमें m1 का मान और x1 x2, देखिए ये पहला मान क्या होता है साथियों, ये होता है x1 और ये होता है y1, ये क्या होता है साथियों x2, ये क्या होता है साथियों y2। अब देखिए साथियों, अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए m1 क्या, m1 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, m1 का मान कितना है साथियों, m1 का मान 1 है, तो हम क्या करेंगे एक रख देंगे, फिर इंटू। अब देखिए साथियों x2 का मान कितना है साथियों, -2, तो -2 रख देंगे। फिर देखिए साथियों क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर देखिए साथियों m2 का मान कितना है साथियों 2, तो हम रख देंगे 2 इंटू x1। देखिए साथियों x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए। फिर देखिए m1 का मान 1 और प्लस में m2 का मान 2 रख दिया। अब फिर देखिए साथियों y का मान, इस साइड साथियों x का मान है और इधर क्या है साथियों y का मान है। तो देखिए m1 का मान साथियों, वहाँ देखिए m1 का मान कितना है 1, तो हमें 1 रख देंगे। और फिर इंटू y2 का मान, देखिए साथियों y2 का मान क्या है -3, तो -3 रख देंगे, -3 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों अब m2 का मान कितना है साथियों, देखिए m2 का मान 2, तो हम 2 रख देंगे, फिर इंटू कर देंगे। फिर y1, देखिए साथियों y1 का मान कितना है -1, तो -1 रख देंगे। अब बटे में क्या हो जाएगा m1 का मान 1 और प्लस में m2 का मान 2। अब देखिए साथियों हल कर लेंगे। देखिए 1 का गुणा -2 में हम करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। और फिर क्या है साथियों प्लस, तो प्लस कर लीजिए। अब 2 का गुणा 4 में करिए साथियों, क्या करेंगे 2 का गुणा हम क्या करेंगे 4 में करेंगे, तो देखिए साथियों 2 चौक 8 हो जाएगा। अब फिर बटे में देखिए एक में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों इधर अब y वालों को हल करेंगे। देखिए साथियों -3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा। फिर देखिए साथियों ये क्या प्लस माइनस का गुणा हो क्या हो जाएगा साथियों माइनस। अब 2 1 नम 2 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा। अब देखिए साथियों इधर देखिए साथियों -2 और क्या है प्लस के 8, तो देखिए 6 में से आपका 2 जाएगा, तो देखिए साथियों 8 में से आपका 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा साथियों 6। अब बटे में क्या है साथियों 3, क्या है साथियों 3 है। अब फिर देखिए साथियों इस साइड देखिए, अब y देखिए -3 और -2 जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा साथियों -5 हो जाएगा। अब बटे में 3 आ जाएगा। अब देखिए साथियों ये 3 से 6 कट जाएगा, तो यानी x का मान कितना आ गया साथियों 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया साथियों आपका -5/3 आ गया। क्या आ गया -5/3। देखिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया साथियों, देखिए बिंदु P के निर्देशांक आपका क्या आ गया साथियों, इसे एक साथ में ऐसे 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 करके लिखिए। देखिए साथियों बिंदु 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 P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया साथियों, देखिए बिंदु P के क्या निर्देशांक आ गया, पहला मान होता है साथियों x का और दूसरा क्या होता है y का। तो देखिए x का मान क्या है साथियों 2 कामा, अब देखिए y का मान क्या है -5 कामा, देखिए -5 बटे में क्या है साथियों 3, ये आ गया बिंदु P के निर्देशांक। देखिए साथियों बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गया साथियों 2 कामा -5/3 आ गया। क्या आ गया बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, अब निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। क्या निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। तो देखिए साथियों मैं बगल में निकाल दे रहा हूँ। देखिए साथियों बिंदु Q के निर्देशांक, देखिए साथियों इस साइड निकाल दे रहा हूँ। अब देखिए बिंदु P के निर्देशांक तो हमने ज्ञात कर लिया, बिंदु P के अब निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। अब यहाँ लिखेंगे साथियों, देखिए बिंदु Q के देखिए साथियों निर्देशांक, क्या करेंगे निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। अब देखिए साथियों हम निकालते हैं बिंदु Q के, बिंदु P के हो गया, अब बिंदु Q के। देखिए साथियों बिंदु Q के जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखिए साथियों बिंदु Q के दाहिनी तरफ देखिए एक ही बिंदु केवल है, तो
यानी कि ये हो जाएगा m2। m2 का मान कितना हो जाएगा सर, देखिए यहाँ से देखिए ये हो जाएगा साथियों आपका, देखिए साथियों m2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए m2 का मान कितना हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए साथियों इस साइड बाएं तरफ देखिए साथियों क्यूब से देखिए एक बिंदु दो बिंदु, तो m1 का मान कितना हो जाएगा साथियों, इस साइड 2 हो जाएगा। यहाँ से लेके देखिए साथियों यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। देखिए ये हो गया बिंदु क्यू का ज्ञात करेंगे तो ये m1 का मान 2 हो जाएगा, और देखिए m2 का मान क्या हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका, 1 हो जाएगा। अब देखिए बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखिए साथियों बिंदु क्यू के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों ये x का पहले हम सूत्र होता है, देखिए पहला क्या होता है, बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, आपका विभाजन सूत्र होता है। यही सूत्र है साथियों, विभाजन सूत्र है ये। देखिए हम इसे लिख लेते हैं। देखिए साथियों क्या है, m1 x2 प्लस में m2 x1, अब बटे में क्या है साथियों, m1 और प्लस में m2 कॉमा, फिर देखिए साथियों y का। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए साथियों क्या होता है इसमें, देखिए m1 y2 और प्लस में क्या है साथियों m2 y1, अब बटे में क्या है साथियों m1 प्लस में m2, क्या है m1 प्लस में m2। अब देखिए साथियों इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, रखेंगे। देखिए साथियों हम निकाले बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो हम बिंदु क्यू में देखेंगे। देखिए साथियों m1 का मान कितना है साथियों, m1 का मान कितना है 2, तो हम क्या रखेंगे 2 रख देंगे। फिर इंटू देखिए साथियों x2 का मान कितना है साथियों, x2 का मान क्या है -2, तो हम -2 रख देंगे। फिर देखिए साथियों ये हो गया प्लस। अब m2 का मान कितना है साथियों 2, तो हम यहाँ 2 रख देंगे। फिर इंटू देखिए x1 का मान कितना है साथियों 4, तो हम 4 रख देंगे। फिर पूरे का बटा। अब देखिए m1 का मान कितना है साथियों, m1 का मान 1, और फिर प्लस में m2 का मान 2, और फिर देखिए साथियों y का, अब y निकालेंगे। देखिए साथियों आप क्या करेंगे, m1 का मान कितना है साथियों, देखिए m1 का मान कितना है, m1 का मान आपका कितना है 2, तो यहाँ हम 2 रखेंगे। फिर इंटू देखिए साथियों अब y2 का मान कितना है साथियों, देखिए y2 का मान कितना है -3, तो -3 रखेंगे। अब फिर देखिए साथियों ये क्या है प्लस। अब देखिए m2 का मान कितना है साथियों, m2 का मान देखिए कितना है, m2 का मान कितना है 1, फिर इंटू अब y1 का मान कितना है, देखिए साथियों y1 का मान क्या है -1, तो -1 रखेंगे। फिर देखिए m1 का मान कितना है 2, और प्लस में m2 का मान कितना है आपका 1, क्या है साथियों देख लीजिए। देखिए साथियों m1 का मान यहाँ पे देखिए साथियों m1 का मान 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 होगा, सॉरी साथियों। देखिए m1 का मान m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। फिर देखिए साथियों m2 का मान 1 है, तो यहाँ पे हमें 1 रखेंगे। देखिए साथियों 1 रखेंगे। फिर देखिए साथियों m1 का मान कितना है 2, और फिर m2 का मान कितना है 1, आप सही है। देखिए साथियों अब क्या करते हैं, देखिए साथियों अब देखिए 2 का गुणा -2 में हम करेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा -4। अब देखिए साथियों ये क्या है प्लस, तो प्लस कर ले। अब देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, आप पूरे का बटा 2 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा काम। आप फिर देखिए साथियों y करेंगे, देखिए 2 का गुणा -3 में करेंगे, तो देखिए 2 तिहाई 6 -6 हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा होगा क्या होगा साथियों -1 का गुणा 1 में होगा, क्या आएगा साथियों 1 आएगा। अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा सर 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए साथियों क्या करते हैं, देखिए साथियों हम क्या करते हैं x है तो x लिख लीजिए। फिर देखिए -4 और देखिए साथियों +8। देखिए 4 में से आपको 8 तो जाएगा नहीं, तो 8 में से हम 4 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा साथियों आपका 4 आ जाएगा। अब बटे में क्या है साथियों 3। अब देखिए साथियों y का मान आ जाएगा, देखिए -6 और -1 जोड़ लेंगे, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है साथियों, तो -6 -1 क्या हो जाएगा -7 बटे में क्या आएगा 3। देखिए साथियों x का मान आ गया 4/3 और y का मान क्या आ गया -7/3 आ गया, क्या आ गया -7/3 आ गया। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु अब लिखेंगे। देखिए साथियों क्या आ गया बिंदु Q के निर्देशांक ना, बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गया साथियों, बिंदु Q के
निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गया साथियों, बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गया आपका साथियों, देखिए लिख दीजिए 4 कामा, देखिए 4/3 कामा क्या आ गया -7/3 क्या आ गया बिंदु Q के निर्देशांक। देखिए साथियों यही क्या था, बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखिए सम त्रिभाजित, तो देखिए सम का मतलब होता है समान, समान भागों में ये क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो बिंदु Q के और बिंदु, देखिए सर बिंदु P के और बिंदु Q के निर्देशांक देखिए आ गया। देखिए सर बिंदु P के निर्देशांक ये आया और बिंदु Q के निर्देशांक ये आया। आपका ये क्या साथियों, ये सब क्या आपका आंसर है, क्या साथियों, ये आपका आंसर है, क्या साथियों, आंसर है। ये साथियों आपके 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है साथियों। ये भी क्या है साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके 2026 बोर्ड में। 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कितने अंक में आ सकता है साथियों, 4 नंबर में आ सकता है। साथियों देखिए ये अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आपके निर्देशांक ज्यामिति का ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है साथियों। निर्देशांक ज्यामिति से आपके 2026 बोर्ड में पूछ सकता है, निर्देशांक ज्यामिति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है 2026 बोर्ड में। देखिए साथियों क्या कह रहा है, बिंदु, देखिए साथियों मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है आपके 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। देखिए क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता करता है, अनुपात में, किस अनुपात में। अनुपात का मतलब क्या होता है, आप अनुपात तो जानते हैं साथियों। देखिए कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए साथियों ये आपका रेखाखंड दिया है, कह रहा है देखिए बिंदुओं दिया है, बिंदु क्या दिया है आपको, देखिए साथियों जैसे यहाँ पे हमने मान लिया, देखिए बिंदु, देखिए साथियों इसका नाम दे रहे हैं बिंदु ए और इसका नाम दे रहे हैं साथियों बिंदु बी। तो देखिए साथियों बिंदु ए, इसका नाम दिया है बिंदु ए, इसका नाम दिया है बिंदु क्या दे रहे हैं साथियों, इसका नाम दे रहे हैं बिंदु बी। क्या दे रहे हैं बिंदु ए क्या दिया है -3, क्या दिया है 10, -3, 10। अब देखिए साथियों बिंदु बी क्या दिया है साथियों 6, क्या दिया है -8, क्या दिया साथियों 6, -8 दिया। अब देखिए साथियों कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में भी, इसका नाम दे रहे हैं क्या साथियों बिंदु पी, क्या दे रहे हैं इसका नाम रखते हैं पी। अब देखिए ये होता है साथियों एक्स और वाई। तो देखिए साथियों एक्स का मान क्या दिया है -1 और अब देखिए वाई का मान क्या दिया है 6 दिया है, क्या दिया है साथियों 6 दिया है। तो ये कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो साथियों देखिए हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, किससे लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन, देखिए साथियों विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। देखिए साथियों विभाजन सूत्र से हम ज्ञात करेंगे, किससे ज्ञात करेंगे, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए साथियों क्या करते हैं, विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए साथियों एक होता है एक्स का मान और एक क्या होता है वाई का मान। तो देखिए साथियों हम यहाँ बगल में लिख रहे, देखिए साथियों या में एक्स प्लस में x और बटे में क्या हो जाएगा साथियों m1 और प्लस में m2। देखिए साथियों विभाजन सूत्र ज्ञात करने का ये ट्रिक है, क्या है ट्रिक है। हम ऐसे लिखेंगे, पहले देखिए mx और प्लस में mx बटे में m1 प्लस m2। देखिए अब लिख देंगे 12, 21 हो गया। अब देखिए साथियों ऐसे सेम y का भी निकाल लेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए साथियों क्या लिखेंगे my और प्लस में लिखेंगे my और बटे में क्या कर देंगे m1 और प्लस में कर देंगे m2। अब यहाँ भी लिख लेंगे 12, 21 हो गया। विभाजन सूत्र आपका क्या हो गया साथियों, विभाजन सूत्र आपका तैयार हो गया। अब देखिए साथियों हमें कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए साथियों जैसे हम पहले लेके चले x से लेके चलेंगे ना, और ये जानते हैं साथियों ये x1 का मान होता है और ये क्या होता है y1 ना, ये क्या होता है x1 y1, ये होता है साथियों x2 और ये क्या होता है साथियों y2। अब देखिए साथियों हमें कह रहा है कि अनुपात का मतलब होता है m1 का मान और m2 का मान हमें निकालना है, m1 और m2 का मान निकालना है। देखिए साथियों हम लेके पहले चलते हैं x। तो देखिए साथियों x का मान कितना दिया साथियों, x के स्थान पे दिया -1, तो x के स्थान पे रख देंगे -1 रख दिया। अब बराबर देखिए
m1 का मान कुछ नहीं दिया तो m1 है तो m1 लिख दो। और फिर देखिए इंटू, देखिए साथियों x2 का मान कितना है साथियों, x2 का मान क्या है 6, तो हम लिख देंगे 6। अब प्लस में फिर देखिए m2 का मान क्या है, m2 मान कुछ नहीं है, m2 लिख देंगे। फिर इंटू x1, देखिए साथियों x1 का मान कितना है, x1 का मान क्या है -3, तो हम लिख देंगे -3। अब बटे में अब m1 प्लस में m2 है तो लिख दीजिए। देखिए साथियों m1 और प्लस में m2। अब देखिए साथियों पहले हम क्या कर रहे हैं, x से ज्ञात कर लेंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं, चाहे x का मान रख के ज्ञात कर लीजिए साथियों, चाहे y का मान रख करके ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए साथियों x पे हम रख करके ज्ञात करते। देखिए साथियों अब कर लेते हैं -1 है तो -1 लिख दो। अब फिर देखिए साथियों m1 का गुणा हम 6 में करेंगे तो क्या आएगा साथियों 6 m1 आएगा, 6 m1। अब फिर देखिए साथियों ये क्या है प्लस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा साथियों माइनस हो जाएगा। अब m2 का गुणा हो जाएगा 3 में तो क्या आ जाएगा 3 m2 आ जाएगा। अब बटे में क्या है साथियों m1 और देखिए साथियों फिर क्या है m1 और प्लस में क्या है m2 है, m1 प्लस में m2 है। अब देखिए साथियों इसके बटे में क्या करिए 1 मान लीजिए। अब तिरछा गुणा कर लीजिए साथियों, क्या करिए तिरछा गुणा कर लीजिए। तो देखिए साथियों m1 का गुणा हम 1 में करेंगे क्या आ जाएगा साथियों माइनस के, देखिए साथियों क्या आ जाएगा माइनस के m1 आ जाएगा। अब फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, अब m2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। अब फिर देखिए साथियों अब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा 6 m1 आएगा। अब देखिए साथियों ये भी क्या आ जाएगा -3 m2 आ जाएगा। अब देखिए साथियों m1 को एक तरफ कर लो और m2 को एक तरफ कर लो। देखिए साथियों माइनस के m1 है तो माइनस के m1 रहने देते हैं इस साइड। अब देखिए बराबर के इस साइड 6 m1 है तो बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 6 m1 हो जाएगा। अब देखिए बराबर के उस साइड माइनस के 3 m2 तो है ये है साथियों, माइनस के 3 m2 तो है ये है साथियों। अब फिर देखिए साथियों हम क्या करते देखिए बराबर के इस साइड क्या है माइनस के m2 है तो बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के m2 हो जाएगा, प्लस के m2 हो जाएगा। अब देखिए साथियों माइनस के 6 m1 माइनस के m1 और देखिए साथियों माइनस के 6 m1 जुड़ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के 7 m1 हो जाएगा, माइनस के 7 m1 हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों क्या हो जाएगा, अब देखिए साथियों हम करते हैं देखिए क्या करते हैं देखिए साथियों माइनस के 3m2 और देखिए साथियों क्या प्लस के m2। तो देखिए 3 में से m2 के पहले एक छिपा है तो देखिए 3 में से आपका एक गया तो क्या बचेगा आपका साथियों 2 बचेगा। तो यानी ये क्या आ जाएगा माइनस के 2m2 आ जाएगा। अब देखिए साथियों माइनस से कैंसिल, माइनस कट गया तो क्या बचा साथियों 7m1 और बराबर में क्या हो जाए 2m2। अब देखिए साथियों ये m1 है तो m1 लिख लो। अब देखिए साथियों बराबर के इस साइड m2 है ना तो बराबर की इस साइड है तो इसे नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में क्या हो जाएगा साथियों बट्टे में क्या हो जाएगा m2 क्या हो जाएगा साथियों m2। अब देखिए बराबर के इस साइड तो आपका 2 तो था ही। अब देखिए साथियों ये क्या है 7 इंटू में नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों बट्टे में क्या हो जाएगा साथियों बट्टे, यानी m1 का मान कितना आ गया साथियों 2 और m2 का मान कितना आ गया साथियों 7। देखिए m1 का मान कितना आ गया साथियों आपका 2 आ गया, m2 का मान कितना आ गया साथियों 7 आ गया। क्या आ गया देखिए ये आ गया ना, यानी कह रहे किस अनुपात में तो इसे हम अनुपात में भी ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए साथियों 2:7 कितना आ गया साथियों 2:7 आ गया। क्या आ गया साथियों 2:7 में विभाजित करता है। ये साथियों आपका क्या आ गया आपका साथियों आंसर आ गया। क्या आ गया साथियों आंसर 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए साथियों हमने x से ज्ञात किया, आप इसे y से भी करके ज्ञात कर सकते हैं। देखिए साथियों x से हमने क्या किया, कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है तो देखिए हमने x का मान रख करके 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। साथियों आप अगर y पे भी अगर रख के चेक करेंगे तो सेम है साथियों आपका यही आएगा। अब आप जिस पे रख के चेक करना चाहते हैं साथियों रख करके निकालेंगे तो सेम आएगा। साथियों ये भी क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड में आ सकता है। साथियों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में
पूछ सकता है। कितने अंक में साथियों पूछ सकता है साथियों? लॉन्ग में पूछ सकता है। कितने अंक का है साथियों? 4 अंक में ये आपके बोर्ड में आ सकता है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।